हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक कपल के बारे में, यानी एक हस्बैंड और एक वाइफ की बर्थ चार्ट आपके सामने है। इन दोनों को शादी के बाद बहुत ज़्यादा बैड लक का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा हेल्थ वाइज। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, हमारे लाइफ में कोई भी इवेंट होता है तो उसका कोई भी एक रीज़न नहीं होता, उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, तब जाकर कोई भी इवेंट होता है। मैं एस्ट्रोलॉजी में भी हमेशा यही बोलता हूँ कि जब भी आप कोई भी प्रेडिक्शन करते हो कि फॉर एग्जांपल शादी कब होगी, जॉब कब लगेगी, बच्चा कब होगा, वट तो उसमें भी हम सिर्फ एक हाउस या एक प्लेनेट पे डिपेंड नहीं हो सकते। कोई भी इवेंट होने के लिए कम से कम 2-3 हाउस लगते हैं और कम से कम 4-5 प्लेनेट लगते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पे 4 रीजन है, मेजर 4 रीजन मेजर। ठीक है, छोटे मोटे और भी रीजन हो सकते हैं, जो हो सकता है मुझे ना दिख रहा हो लेकिन वहाँ पे हो। यहाँ पे मैं आपको मेजर 4 रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से इन दोनों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। किसी भी एक वजह से, एक कारण की वजह से कोई भी बड़ा इवेंट नहीं होता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दोनों के कुंडली को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ हुई, क्या समस्या हुई, किस वजह से इन दोनों को इतना बैड लक फेस करना पड़ा। ठीक है, सबसे पहले हम जो हस्बैंड की चार्ट है यानी जो मेल चार्ट है, इसको इंडिविजुअली देखेंगे। ठीक है, इसमें योग देखेंगे कि वाइफ कैसी होगी। उसके बाद जो ये फीमेल चार्ट है, जो ये वाइफ का चार्ट है, इसको देखेंगे, इसको एनालाइज करेंगे कि इसका हेल्थ, इसकी कुंडली के हिसाब से इसकी हेल्थ क्या बोल रही है। ठीक है, उसके बाद दोनों को मैच करके देखेंगे और 2 टेक्निक मैं आपको बताऊंगा वो देखेंगे। ठीक है, जब चारों तरफ से एक ही तरफ इशारा होगा, यहाँ पे हम 4 एस्पेक्ट में बात करेंगे और चारों एस्पेक्ट एक ही तरफ इशारा करेंगे हेल्थ प्रॉब्लम की तरफ। जो फीमेल है उसकी हेल्थ प्रॉब्लम की तरफ इशारा करेंगे, इसीलिए इस लेडी को बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जो हस्बैंड का चार्ट है, जो मेल चार्ट है, इसको देखते हैं। तो जब भी हमें वाइफ देखनी होती है तो वो हम 2 चीज़ों से देखते हैं, एक तो सप्तमेश, दूसरा शुक्र, तीसरा सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका सप्तम भाव है वो खाली है। सप्तमेश इसका शुक्र बन गया, वीनस। ठीक है, और वाइफ के लिए भी वीनस ही देखते हैं, शुक्र देखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें केवल एक ही प्लेनेट देखना है इसकी वाइफ के नेचर को जानने के लिए, दैट इज वीनस, शुक्र। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए सप्तम घर खाली है। ठीक है, वाइफ के लिए हम शुक्र देखते हैं तो शुक्र लेंगे, और सप्तमेश भी खुद शुक्र है तो एक शुक्र ही बचता है, तो हम केवल और केवल शुक्र प्लेनेट को देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कहाँ पे बैठा है। जो शुक्र है वो 2nd हाउस में बैठा है। ठीक है ना, शुक्र 2nd हाउस में बैठा है। 2nd हाउस को जब हम काउंट करते हैं तो वो सप्तमेश से अष्टम गया, वो सप्तमेश से अष्टम गया, सप्तम भाव से अष्टम। अगर हम इसको काउंट करेंगे तो आप देख पाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी खुद से अष्टम। अष्टम भाव किसका होता है? दुख, पीड़ा, दर्द, शोक, लंबी बीमारी। ठीक है, वो सब हम अष्टम भाव से देखते हैं। हालांकि बीमारियों का घर 6th भी होता है, लेकिन वो छोटी बीमारी से हम उसको देखते हैं। अगर लंबी बीमारी, भोगने वाली जो बीमारी होती है, वो हम 8th हाउस से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला रीजन हो गया कि जो सप्तमेश है वो खुद से अष्टम भाव में चला गया। शुक्र जो है खुद की राशि से अष्टम भाव में चला गया, तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि जो है शादी के बाद इसको कुछ ना कुछ वाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। दूसरा देखिए, शुक्र की पोजीशन देखिए, वैसे तो खुद की राशि में है। ठीक है, लेकिन एक पाप कृत योग होता है। पाप कृत योग क्या बोलता है कि जब भी कोई प्लेनेट
अपने शत्रु ग्रह के साथ हो और उसके अगले घर में भी उसका शत्रु हो और उसके पिछले घर में भी उसका शत्रु हो, तो इसको हम पाप कर्तृयोग बोलते हैं। उस केस में जो प्लेनेट है बुरी तरीके से पीड़ित माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये खुद शुक्र है, इसके साथ कौन बैठा है, गुरु बैठा है। ठीक है, इनके आपस में बॉन्डिंग ठीक नहीं है। शुक्र से पीछे कौन है, सूर्य है, सूर्य भी शुक्र का शत्रु है। और आगे कौन है, आगे मंगल है। मंगल और शुक्र की भी उतनी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, मतलब हम इसको, जो मंगल और शुक्र है ये परम शत्रु तो नहीं है, ठीक है, लेकिन मतलब न्यूट्रल है, ये सम है। लेकिन जो मंगल है वो सूर्य का फ्रेंड है और गुरु का फ्रेंड है, इसलिए यहाँ पे मंगल गुरु और सूर्य को बल देगा। ठीक है, ये भृगुनंदी नाड़ी की टेक्निक है। इसमें हम प्लेनेट से अगला भाव भी देखते हैं और पिछला भाव भी देखते हैं। तो यहाँ पे जो शुक्र है बुरी तरीके से पीड़ित हो गया, तो यहाँ पे श्योरिटी हो गई कि इसकी वाइफ को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये तो हमने देखा केवल और केवल हस्बैंड के चार्ट से। अब हम देखते हैं ये जो इंडिविजुअल, अगर हम केवल इस फीमेल का चार्ट देखें, हम इसके हस्बैंड के चार्ट को मान लो 1 मिनट के लिए नहीं देखना चाहते, तो अगर हम सिर्फ शादी से पहले मान लो देख रहे हैं, ठीक है, मान लो हम शादी से पहले इस फीमेल का चार्ट देख रहे हैं, तो हम इसके बारे में क्या बता सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सूर्य, चंद्र, राहु, शुक्र और गुरु एक साथ है। ठीक है, चौथे घर में। अब देखिए सूर्य क्या है, हमारी आत्मा है। ठीक है, हमारी सोल है। चंद्रमा क्या है, हमारा मन है। ठीक है, सूर्य से हम हमारा हार्ट भी देखते हैं, हमारा दिल जो देखते हैं वो सूर्य से देखते हैं। गुरु जीव कारक है, हमारी जो बॉडी है। ठीक है, हालांकि हमारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो मार्स मंगल से देखते हैं, लेकिन गुरु भी जीव कारक है। और किसके इन्फ्लुएंस में है ये सभी, राहु के इन्फ्लुएंस में। अगर यहाँ पे ये तुला राशि नहीं होती ना, तुला राशि के अंदर ये कंजंक्शन नहीं होती, तो यहाँ पे राहु इनका ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकता होता। लेकिन समस्या ये हो गई कि जो राहु है वो शुक्र की राशि में है, तुला राशि में। तुला राशि गुरु और सूर्य और चंद्रमा तीनों के दुश्मन की राशि है। शुक्र, शुक्र के तीनों दुश्मन है, सूर्य, चंद्र और गुरु। तो गुरु, सूर्य और चंद्र तीनों दुश्मन की राशि में बैठ गए, शुक्र की राशि में बैठ गए, और खुद की राशि में शुक्र बैठ गया, और शुक्र के साथ शुक्र का फ्रेंड राहु बैठ गया, और दोनों शुक्र की राशि में बैठ गए। यानी यहाँ पे मजबूत कौन है, शुक्र, राहु मजबूत है यहाँ पे, शुक्र और राहु मजबूत है यहाँ पे। और गुरु, सूर्य और चंद्रमा बहुत ज़्यादा वीक हो गए। गुरु हमारी फिजिकल बॉडी है, सूर्य हमारी आत्मा है, हमारा दिल है, और चंद्र हमारा मन है। जब भी राहु सूर्य के साथ हो या राहु चंद्र के साथ हो, तो जो राहु चंद्र की युति है वो दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम देती है, क्योंकि जो चंद्रमा हो हमारा मन है। माइग्रेन की समस्या जब भी होगी तो राहु चंद्र का कोई ना कोई योग जरूर मिलेगा। डिग्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि यहाँ पे डिग्री नहीं दिख रही, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो राहु, सूर्य और चंद्रमा की डिग्री बिल्कुल क्लोज है। यहाँ पे गुरु की डिग्री बहुत आगे है। जो गुरु है, गुरु की डिग्री तो खैर यहाँ राहु से थोड़ी सी ज़्यादा है, इसीलिए मतलब इसकी जान तो नहीं जाएगी लेकिन परेशान रहेगी, क्योंकि गुरु बहुत आगे निकल चुका है राहु से। लेकिन सूर्य और चंद्रमा इसके वश में है, इसीलिए इस लेडी को हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है और दिमाग से रिलेटेड भी प्रॉब्लम, मतलब माइग्रेन टाइप की समस्या है, सिर दर्द, चक्कर आना, बेहोश होना, ये सारी प्रॉब्लम है। और सूर्य मतलब हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों राहु की गिरफ्त में है। ठीक, आप कभी भी देखना राहु और सूर्य हो या फिर सूर्य और केतु हो तो वहाँ पे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं। ठीक है, राहु और चंद्रमा दिमाग से, हालांकि राहु और चंद्रमा हाईली क्रिएटिव भी बनाता है इंसान को, शार्प माइंडेड होता है, बहुत तेज दिमाग वाला होता है। लेकिन यहाँ पे एफ्लिक्शन में चला गया ना, यहाँ पे राहु ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया शुक्र की राशि में, चंद्रमा वीक पड़ गया, इसलिए इसको प्रॉब्लम हो गई। अगर अच्छे भाव में बैठा हो, चंद्रमा मजबूत हो, तो वहाँ पे इंटेलिजेंट भी बहुत बनाता है ऐसा योग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इंडिविजुअली वाइफ की कुंडली देखते हैं तो इसको हेल्थ प्रॉब्लम का डायरेक्ट साइन मिल रहा है। दूसरा, लगन में मंगल हो गया, वो भी नीच राशि में। तो
जब भी लगन में मंगल जाएगा आपका, अगर नीच का होकर, तो उसको अपनी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। चोट लगना, गिरना, एक्सीडेंट होना, ये सारी चीज़ें आपको रहेंगी ही रहेंगी अगर लगन में चंद्रमा नीच का है तो। बहुत ज़्यादा चोट लगती है फिर, ठीक है। यानी जब हम वाइफ का इंडिविजुअल चार्ट देखते हैं तो भी समस्या है, हस्बैंड का इंडिविजुअल चार्ट देखते हैं तो इसकी वाइफ को समस्या दिख रही है, ठीक है। यानी यहाँ से जो योग है वो स्ट्रोंग बन रहा है प्रॉब्लम का, ठीक है। एक और मेन, अब हम इन दोनों की कुंडली को आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब तक तो हमने इंडिविजुअली देखा, अब दोनों की कुंडलियों को कंपेयर करेंगे। कई लोग बोलते हैं ना कि मांगलिक दोष कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे वो चीज़ क्लियर हो रही है। लड़की मांगलिक है, फर्स्ट हाउस में मंगल है, लड़का मांगलिक नहीं है, लड़के की थर्ड हाउस में मंगल है, ठीक है। हालांकि ये तभी काम करता है जब, देखो मैंने इसीलिए तो पहले इंडिविजुअल चार्ट को एनालाइज किया ना। कई एग्जाम्पल आपको ऐसे भी मिल जाएंगे कि एक मांगलिक है, एक मांगलिक नहीं है, फिर भी उनकी लाइफ अच्छी चल रही है, ठीक है। वो कब होता है? बहुत रेयर होता है, 10-20% केसेस में ही होता है, लेकिन वो कब होता है? जब उनके इंडिविजुअल चार्ट स्ट्रोंग हो। जब उनके इंडिविजुअल चार्ट स्ट्रोंग होते हैं तब मांगलिक दोष का जो ज़्यादा इफेक्ट है वो नहीं दिखता। इसीलिए शादी से पहले चार्ट मैचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप भी कोई कंसल्टेशन करना चाहते हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो आप दिए गए नंबर पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो 0 to एडवांस, तो उसका भी कोर्स हमारा चल रहा है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। 2 साल का ये कोर्स है, ठीक है। 2-4-10 दिन में किसी को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, 2 साल का ये कोर्स है, 1-1 घंटे की क्लासेज होंगी। तो अगर आप सीखना चाहते हो 0 to एडवांस तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये तो हो गई इनकी इंडिविजुअल मैचिंग। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं यहाँ पे आपको, जब भी आप किसी का भी शादी के लिए मैचिंग करो तो एक चीज़ ज़रूर देखना कि एक का मार्स, यानी लड़के का या लड़की का किसी का भी मार्स और दूसरे का राहु, यानी अगर आप मेल का अगर मार्स ले रहे हो तो फीमेल का आपको राहु लेना है, और अगर आप मेल का राहु ले रहे हो तो फीमेल का मार्स लेना है। यानी एक का मार्स और दूसरे का राहु एक दूसरे के ट्राइन में नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के ट्राइन में नहीं होना चाहिए। ट्राइन मतलब 1-5-9, ट्राइन में नहीं होना चाहिए। कैसे? पोजीशन वाइज भी नहीं होना चाहिए और राशि वाइज भी नहीं होना चाहिए। मतलब पोजीशन वाइज भी चेक करेंगे और राशि वाइज भी चेक करेंगे। अगर पोजीशन वाइज है तो भी समस्या है, या फिर अगर पोजीशन वाइज नहीं है और राशि वाइज है तो भी समस्या है। तो उनको शादी के बाद बैड लक फेस करना पड़ता है, ठीक है। एक का राहु दूसरे का मंगल एक दूसरे के ट्राइन में नहीं होना चाहिए, या तो पोजीशन वाइज या राशि वाइज, साइन वाइज, ठीक है। यहाँ पे देखते हम इस बर्थ चार्ट पे लगाते हैं ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, लड़के का मंगल कहाँ पे है? जेमिनाई साइन में है, मिथुन राशि में है। मंगल मार्स जेमिनाई में, ठीक है। और लड़की का राहु तुला राशि में है, लड़की का राहु तुला राशि में है, लिब्रा साइन में, 7th में। यानी मंगल 3rd हाउस में, राहु 7th हाउस में, ठीक है। ट्राइन का योग बन गया। मैंने बोला था 1-5-9 में नहीं होना चाहिए। जब इनको काउंट करेंगे ना तो देखिए 1 2 3 4 5 ट्राइन में है। राशि के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से नहीं है, लेकिन राशि के हिसाब से मंगल और राहु ट्राइन में है, इसीलिए इनको बैड लक फेस करना पड़ा। जब आप राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का जब चार्ट उठा कर देखोगे ना, उनका भी मंगल और राहु ट्राइन में था, ठीक है। तो यहाँ से भी यही इंडिकेशन मिल रहा है कि अगर इन दोनों की शादी होती है तो बाद में समस्या आएगी, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो आपको जो समझ आई होगी, जो कंसेप्ट है वो आपको समझ आया होगा।
तो आज के लिए इतना ही। और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कोर्स ज्वाइन करने के लिए या कंसल्टेशन के लिए दिए गए नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।